हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी फाउंडेशन बैच के अंदर। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने सीखा जीव क्या होते हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो बच्चों, अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले कल के कुछ क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं। देखते हैं आपको उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जनन यानी रिप्रोडक्शन सजीवों का कौन सा लक्षण है, सामान्य या विशिष्ट। क्या खच्चर जनन कर सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों। मैंने कल आपको सब पढ़ाया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलते हैं क्लास को आगे लेके अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। आज का पहला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या व प्रकार को ही जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर आपने देखा होगा कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पादप पाए जाते हैं। यह सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, अब तक ज्ञात वर्णित प्रजातियों की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह जाना जाता है। मतलब प्रत्येक जीव का एक नाम होता है जिससे वह वैज्ञानिक जगत में जाना जाता है, जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता कि अगर एक जीव के दो नाम हो गए तो उसको पढ़ने या स्टडी करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रत्येक जीव का एक ही मानक नाम होता है। ये डिफाइन कौन करता है, ये बताता कौन है, नोमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति। नाम पद्धति इसलिए ज़रूरी हो गई दोस्तों, अगर एक जीव या एक पौधे के कई और नाम हो गए तो उन्हें स्टडी करने में हमें दिक्कत होगी। तो हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विपद नाम पद्धति। इसको किसने दिया था बच्चों, इसको दिया था कैलोरस लीनियस। कैलोरस लीनियस यानी द्विपद नाम पद्धति के जो हमारे जनक हैं वह हैं कैलोरस लीनियस। पादप और जंतुओं का नोमेनक्लेचर करने के लिए दो अलग विभाग बनाए गए हैं। एक है ICBN और एक है ICZN। ICBN की फुल फॉर्म होती है बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN की फुल फॉर्म होती है बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक का आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं द्विव नाम पद्धति किसे कहते हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे यह क्या है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों जानते हैं द्विपद नाम पद्धति के बारे में कि द्विपद नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसे किसने दिया है। तो बच्चों यह दिया है कैलोरस लीनियस ने। किसने दिया है, कैलोरस लीनियस ने। इसके अंदर पहला शब्द जो होता है वह होता है वंश का, और दूसरा शब्द इसमें हमेशा जाति का होता है। एग्जाम्पल, मनुष्य का ही पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। तो बच्चों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। तो इसके अंदर ये तो हो गया वंश का नाम,
ये हो गया जाति का नाम। जैसा कि हमने बताया पहला शब्द वंश का होगा, दूसरा शब्द जाति का होगा। ठीक है बच्चों, एक खास बात, जब हम वैज्ञानिक नाम को हाथों से लिखते हैं तो हम उनको सेपरेट कर कर, अलग अलग कर कर, वंश अलग कर कर, जाति अलग कर कर उनको अंडरलाइन किया करते हैं। वैज्ञानिक नाम को हाथों से लिखने पर अलग अलग लिखकर रेखांकित करते हैं, यानी कि अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग लिखकर रेखांकित करते हैं, यानी कि अंडरलाइन करते हैं। और बच्चों, अगर हम बुक में देखेंगे तो बुक में, किताबों में यह इटैलिक अक्षरों में, यानी तिरछे अक्षरों में देखने को मिलता है। किताबों में कैसे अक्षरों में देखने को मिलता है? यह तिरछे अक्षरों में देखने को मिलता है। तो बच्चों, अगर हम हाथों से लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग करके सेपरेट लिखकर हम अंडरलाइन करेंगे, और किताबों में अगर हम इटैलिक में लिख सकते हैं तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि तिरछे अक्षरों में हम लिख सकते हैं। और एक खास बात, इसमें जो ये वंश का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल होता है। और जाति का पहला अक्षर क्या होता है? स्मॉल होता है। वंश का पहला अक्षर कैपिटल होता है और जाति का पहला अक्षर स्मॉल होता है। ठीक है, यह द्विपद नाम पद्धति के ही नियम है। आप यहाँ तक का नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे एग्जाम्पल देके और चीज़ें बताता हूँ। तो बच्चों, अब जानते हैं वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी के बारे में। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण व उनका वर्गीकरण किया जाता है, क्या कहलाती है? वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहलाती है। जिसमें जीवों की पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, ठीक है, और उनका वर्गीकरण करते हैं, तो वह क्या कहलाती है? वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लीनियस साहब ने किया था। किसने किया था? लीनियस साहब ने किया था। किसमें किया था? अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में किया था। ठीक है बच्चों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी किसको बोलते हैं? कैलोरस लीनियस को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? कैलोरस लीनियस को ही बोलते हैं। अब आती है वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टेमैटिक्स। वह क्या होती है? इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार, विविधता व उनके बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के प्रकार, उनके बीच विविधता, कितने प्रकार के जीव इस दुनिया में हैं, उनके बीच में विविधता करना, ठीक है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना, उसका अध्ययन जो होता है वह किसके अंदर होता है? वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, अब देखते हैं वर्गीकी संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले आती है हमारी स्पीसीज। देन फिर आती है हमारी जीनस, फिर आती है फैमिली, फिर आती है
ऑर्डर, फिर आती है क्लास, फिर आता है फाइलम, फिर आती है किंगडम। कैसे आते हैं बच्चों? सबसे पहले आती है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं जाति, इसको बोलते हैं वंश, फैमिली को बोलते हैं कुल, ऑर्डर को बोलते हैं गण, क्लास को बोलते हैं वर्ग, क्लास को बोलते हैं वर्ग, फाइलम को बोलते हैं संघ, और किंगडम को बोलते हैं जगत। तो बच्चों, सबसे छोटी इकाई क्या हो गई हमारी? सबसे छोटी इकाई होती है हमारी स्पीसीज। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होगी स्पीसीज की। फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो दोस्तों, जब ये नीचे से ऊपर आरोही क्रम में चलते हैं, जब ये नीचे से ऊपर आरोही क्रम में चलते हैं, तो इनमें समान लक्षणों की संख्या कम होती है। नोट डाउन कीजिए। जब यह नीचे से ऊपर आरोही क्रम में चलते हैं, तो समान लक्षणों की संख्या कम होती है। क्या होती है? जब नीचे से ऊपर आरोही क्रम में चलते हैं तो समान लक्षणों की संख्या कम होती है और जीवों के मध्य संबंध स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। और जीवों के मध्य संबंध स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों? अब ये सब क्या है? ये सब वर्गीकी संवर्ग है बच्चों। ये सब क्या है? ये सब वर्गीकी संवर्ग है। वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब मिलाकर क्या बनाते हैं? एक वर्गीकी संवर्ग बनाते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है? सभी वर्गीकी संवर्ग एक निश्चित पदानुक्रम में होते हैं कि पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, ऐसे होते हैं बच्चों। और वर्गीकी पदानुक्रम में जो ये पदानुक्रम है, जो वर्गीकी का पदानुक्रम है, इसमें प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं। अगर ये भी हो गया तो ये क्या हो गया? संवर्ग हो गया। ये भी एक संवर्ग हो गया। ऐसे ही ये सब संवर्ग है। किंगडम भी एक संवर्ग होगा, फाइलम भी एक संवर्ग होगा। ये टोटल मिला के वर्गीकी संवर्ग है। ठीक है बच्चों? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है? ओके, बाय दोस्तों। कल भी हम ऐसे मिलेंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल भी हम आपके लिए ऐसी अच्छी क्लास लेकर आएंगे बच्चों। कल अपनी ये क्लास हम पूरी कर देंगे। ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय।